दिस इज द ऑल न्यू सुजुकी जिक्सर 250 नेकेड वर्जन। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं इसके पावर फिगर्स, इंजन, किस तरह कस्टमर को लेना चाहिए, क्या आज भी खामियां हैं इस मोटरसाइकिल में 2024 में आने के बावजूद भी, क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या अपग्रेड्स होने चाहिए, सब कुछ के बारे में बात करते हैं। बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो आई वुड लाइक टू थैंक एसएस सुजुकी माटीगारा जिन्होंने मुझे मोटरसाइकिल देने में हेल्प किया है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस रिव्यू। दिस इज दी सुजुकी जिक्सर 250। हालांकि 2019 के बाद इसको कोई मेजर कोई अपडेट्स मिला नहीं है। जिक्सर यहाँ पे लिखा हुआ है एंड 250 का बैजिंग यहाँ पे है। मैंने आपको ये इसलिए दिखाया बिकॉज जिक्सर 155 और जिक्सर 250 दोनों सिमिलर लुकिंग है, बस खाली इसके साइज़ थोड़े से बल्क हो जाते हैं, तो जिसके कारण आपको फील होता है कि यस ये 250 है। फ्रंट की बात करें, यहाँ पे आपको एक स्पीडोमीटर का जो आउटशील्ड होता है वो मिलेगा, नंबर प्लेट होल्डर, सेम हेडलाइट जो जिक्सर 150 हब में आता है, हाई बीम इस तरफ है, तो ये जो है ये लो बीम के लिए है। हेलोजन इंडिकेटर्स मिलते हैं, आज भी इनको एलईडी इंडिकेटर्स नहीं मिलते हैं। 43 mm को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं। आई विश ये यूएसडी सस्पेंशन बहुत जल्द कन्वर्ट कर दे। मड फ्लैप मिलते हैं, 300 mm का आपको सामने डिस्क देखने को मिलते हैं विद ड्यूअल चैनल एबीएस। एंड फ्रंट टायर की बात करते हैं, यहाँ पे आपको सामने एमआरएफ रेप्स के टायर मिलते हैं। 110, 70, 17 सेक्शन के टायर है, लेकिन ग्रिप का क्वालिटी उतने कुछ खास नहीं, वो मैं आपको चलाते समय ज़रूर दिखाऊंगा। सामने आपको बाइब्रेक के कैलिपर्स देखने को मिलते हैं। आज भी ये एयर ऑयल कूल्ड रेडिएटर के साथ आता है, लिक्विड कूल्ड नहीं मिलता है। अगर हम इंजन की बात करें तो इसको मिलता है एयर ऑयल कूल्ड 249 सीसी, 26.13 bhp और 22.2 Nm ऑफ टॉर्क, 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है। एफआई इंजन है एंड यस यहाँ पे आपको जिक्सर के एसओसीएस सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम मिलता है। मैंने एक लिक्विड कूलिंग नहीं है, ऑयल कूलिंग सिस्टम है, एयर ऑयल कूल जिसे कहते हैं। एंड यहाँ पे आपको छोटा सा जो है इंजन बेली पैन कह सकते हैं इसको, वो मिलता है। ब्रेक लीवर, फुट रेस्ट, पिलियन के लिए फुट रेस्ट एंड पिलियन वाले फुट रेस्ट में यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइक्स दिए गए हैं। ये जो है ये स्टील के हैं एंड ये प्लास्टिक के हैं, तो यहाँ पे आपको थोड़े से क्रोम फिनिश देखने को मिलेंगे। एसएपी सुजुकी इको परफॉर्मेंस का यहाँ पे आपको बैजिंग दिया गया है। अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो 800 mm के आपको सीट हाइट देखने को मिलते हैं। कुशन सीट है लेकिन हार्ड कुशन है और इस तरफ आपको स्लैंटेड मिलता है, तो थोड़ा सा अपराइट पोस्चर हो जाता है, मतलब आप बैठते हैं यहाँ पे आपके हिप यहाँ पे रहता है और आपके पैर जो इस एंगल में रहते हैं। अगर आप 5'6", 5'7" हो दैन यू कैन मैनेज। 5'7", 5'8" वाले अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, बट बिलो दैन दैट आई मीन लाइक 5'6", 5'5" वाले को थोड़े से स्ट्रगल करने पड़ सकते हैं, मतलब यू हैव टू मैनेज विथ वन लेग। एंड या सीट के कुशन काफ़ी हार्ड है, जिसके कारण आपको उतने कंफर्ट फील नहीं होते। इनफैक्ट इनके जो सस्पेंशन है, चाहे वो टेलीस्कोपिक हो या पीछे ये जो मोनो सस्पेंशन है, इसमें भी काफ़ी अच्छा डैम्परिंग नहीं दिया गया है, जिसके कारण आपको बहुत हार्ड सीट, हार्ड राइड फील होता है जब आप किसी गड्ढे या पॉटल से गुजरते हो। इसके ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो 165 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस आपको मिलता है और टोटल ओवरऑल बॉडी का जो वेट है वो है 156 किलो। अभी अगर पीछे की तरफ अगर हम आते हैं तो यहाँ पे आपको डुअल बैरल एग्जॉस्ट देखने को मिलते हैं, बाइब्रेक के कैलिपर्स देखने को मिलते हैं, 230 mm के आपको पीछे डिस्क देखने को मिलते हैं। टायर की बात करो तो एमआरएफ रेप्स के टायर दिए गए हैं, 150, 60, 17 सेक्शन का टायर है। डुअल चैनल एबीएस होने के कारण आपको फ्रंट और रियर दोनों में आपको जो है एबीएस मिल जाते हैं। यहाँ पे मड फ्लैप है, दिस इज द मड हगर। रिफ्लेक्टर्स आते हैं, सुजुकी का बैजिंग है। आज भी हेलोजन इंडिकेटर्स यूज़ कर रहे हैं। नंबर प्लेट होल्डर एंड दिस इज द टेल लैम्प। डीआरएल ऑलवेज ग्लो होता है, जब आप ब्रेक प्रेस करते हो तो यहाँ पे जो है एलईडी ब्लिंक करते हैं। यहाँ पे बड़ा सा फ्लैप दिया गया ताकि मड और स्लश यहाँ पे आके जो है पिलियन या फिर इस पार्ट को टच ना करें। ग्रैब हैंडल बार्स दिए गए हैं, साड़ी गार्ड दिया गया है, चैसी चेन, यहाँ पे आपको जो है फुटरेस्ट दिए गए हैं। सिंगल साइज स्टैंड, डबल स्टैंड नहीं आते हैं। एंड 6 स्पीड गियर बॉक्स इज़ वेरी लैगी, वेरी चॉपी, न्यूट्रल होने में काफ़ी टाइम लेता है, वो मैं आपको राइड करते समय ज़रूर दिखाऊंगा। बट मैं पहले कह दूं कि गियर बॉक्स इज़ वेरी चॉपी एंड लैगी। यहाँ पे आपको लेग गार्ड अभी तक दिखते नहीं है, बट आप लगा सकते हो। कुछ कुछ मॉडल में आप देखोगे ये वाले जो है इंजन काउल वो कुछ कुछ मॉडल में नहीं देते हैं, तो वहाँ से आप मतलब ब्रांड देते हैं बट लगा के नहीं रखते हैं। सो येस यू कैन फिक्स दैट। यहाँ पे एयर ऑयल कूल का जो वेंट है वो यहाँ पे दिया गया है। अगर हम टैंक की बात करें तो 12 लीटर का टैंक है, कंपनी क्लेम्स 35 kmpl। इस तरफ आपको दिखा तो यहाँ पे राइड कनेक्ट एडिशन दिखाया गया, तो इसमें दो वेरिएंट आते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक है राइड कनेक्ट। राइड कनेक्ट जो है वो टॉप मॉडल है, यहाँ पे E20 कंप्लेंट दिया गया है, सुजुकी का बैजिंग दिया गया है। यहाँ पे आप अगर देखो, अगर ऑन करते हैं तो इस तरीके का स्पीडोमीटर का डिस्प्ले आता है। ये मैं कितना बार बताऊँ, मतलब सुजुकी एक्सेस, एवनीस, बर्गमैन, जिक्सर 155, जिक्सर 250 नेकेड या ऐसे वर्जन ले लो या फिर आप वी स्टॉर्म ले लो, सबके स्पीडोमीटर सेम है। सो देयर इज़ नथिंग न्यू अबाउट इट। हॉन्क, इंडिकेटर्स, हाई बीम, लो बीम, पास लाइट, यहाँ पे मैं आपको इसको ऑन करके दिखाता हूँ। थोड़ा सा बेसी साउंड है जिसके कारण आपको थोड़ा सा अच्छा फील होता है। अभी बात करते हैं स्पीडोमीटर की। सो स्पीडोमीटर इज़ वेरी बेसिक। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिलता है, जिसके कारण पर टावर कितना है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, बैटरी, मिस कॉल अलर्ट, कॉल, ये सब आपको मिलता है। टाइम देखने को मिलता है, फ्यूल गेज है,
टैकोमीटर है, आरपीएम। यहाँ पे आपको नेविगेशन देते हैं, मतलब आप किस तरफ टर्न करेगा वो आपको दिखता है। यहाँ पे आप अगर मोड बटन को दबाओगे तो यहाँ पे स्मार्ट पेयरिंग मोड, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है, तो ये ब्लूटूथ डिवाइस का नाम यहाँ पे दिखाता है। ट्रिप है, ट्रिप भी कितना किलोमीटर आपने चला है, एवरेज आपको कितना मिला वो दिखाता है। न्यूट्रल, स्पीड, गियर पोजीशन इंडिकेटर, कितना बैटरी का वोल्ट है और कितना किलोमीटर चला है, तो ये सब आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिखाता है। स्पीडोमीटर हैव नथिंग टू डू, आई मीन लाइक बेसिक स्पीडोमीटर है जो हर राइड कनेक्ट मॉडल में आ रहा है। तो यस, ये था इस बाइक के सारे स्पेसिफिकेशंस और जितने भी पैरामीटर्स है वो मैंने आपको बता दिए। अभी इसको चलाते हैं, ऑन रोड देखते हैं इसका ऑन रोड परफॉर्मेंस कैसा रहता है। कुछ खास बातें हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। सो यस, नाउ लेट्स बिगिन द राइड वीडियो। Back on the road, so this is the Suzuki Gixxer 250 Naked Edition। नेकेड बाइक है तो बहुत ही लाइट वेट है, उसके कारण इसको चला के काफ़ी मज़ा आता है। चलिए उसको देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। मीटर सेम यार, मतलब ऐसा लगता है मैं स्कूटी का मीटर को इसमें बिठा दिया कि इसका मीटर स्कूटी में बिठा दिया है, समझ में नहीं आता है। लेट्स बिगिन। सो इनिशियली जब आप छोड़ते हो ना, आपको एक टॉर्क फील होता है, मतलब अगर आप एक्सीलेटर मत नहीं भी दो और आप अगर जस्ट क्लच भी अगर छोड़ दोगे तब भी आपको बहुत अच्छा एक टॉर्क फील होता है, मतलब ऐसा लगता है कि बाइक खुद से पुल कर रहा है। 6,500 के आरपीएम के बाद ये रॉकेट की तरह बिहेव करता है इन 250cc सेगमेंट। हैंडलिंग इज़ रियली गुड। 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ आता है, तो व्हेन यू आर एट अ हाई स्पीड यू डोंट फील स्ट्रेन। कैसे ऐसा आपको नहीं लगता है कि यार इंजन में काफ़ी प्रेशर पड़ रहा है या आरपीएम बहुत ज़्यादा हाई में है, वो आपको फील नहीं होता है। हैंडलिंग इज़ गुड। वाइल कॉर्नरिंग तो मैं नहीं कह सकता बिकॉज आगे जाके हम लोग कॉर्नरिंग वगैरह करेंगे तब मैं आपको बता पाऊँगा, बट इनिशियली जो मैं चला रहा हूँ आई फील दैट द हैंडलिंग इज़ वेरी गुड। हैंडलिंग इज़ वेरी निम्बल एंड वेरी कहते हैं ना सोफिस्टिकेटेड टाइप के हैंडलिंग है। इसके हैंडल बार थोड़े ज़्यादा बड़े हैं एज़ कम्पेयर टू 155। जो इसका 155 वाला वर्जन आता है उसमें आपको थोड़े छोटे से हैंडल बार मिलते हैं एंड थोड़े ऊपर की तरफ टिल्टेड होते हैं वो। एंड इन दिस सेगमेंट आई फील दैट द हैंडल बार इज़ अ बिट ब्रॉडर, तो यू फील मोर रूम ऑन द अराउंड द कॉर्नर। मतलब अगर आप कॉर्नर भी रह रहे हो तो आप अपने एल्बो को बेंड वगैरह कर सकते हो। अगर हम ब्रेकिंग की बात करें तो ब्रेकिंग लेट्स ट्राई। ओ भाई यार बहुत तगड़ा ब्रेकिंग है, मतलब लिटरली व्हाट आई वाज अबाउट टू से इज दैट द ब्रेकिंग इज रियली गुड एंड आई हैव जस्ट गिवन अ डेमोन्स्ट्रेशन। ओके नाउ लेट्स बिगिन। और चौथे गियर पे भी अगर मैं एक्सीलेटर दे रहा हूँ तो ये मेरे को बहुत अच्छा पावर फिगर आउटपुट दे रहा है। इसको मिलता है 26 bhp एंड 22 Nm ऑफ टॉर्क, जिसके कारण इसका टॉर्क थोड़ा हायर रेशियो में है, जिसके कारण आपको बहुत अच्छा टॉर्क, इंस्टेंट टॉर्क मिलता है जो आपको काफ़ी हेल्प करता है अगर आप किसी पहाड़ी इलाकों में हो और अगर आपको मान लीजिए इंस्टेंट आपको पिकअप चाहिए कि नहीं मैं ट्रैफिक से निकला एंड आई नीड टू जस्ट स्वाइप आउट द ट्रैफिक, तो वहाँ पे ये जो टॉर्क है वो आपको हेल्प करता है। नाउ कमिंग टू द गियर बॉक्स, एज आई मेंशनड, चाहे वो SF 250 हो या ये नेकेड वाला 250 हो, जिक्सर 250, दोनों के हालत इनफैक्ट जो 155cc है उसके भी सेम हालत है। गियर बॉक्स इज़ वेरी लैगी, वेरी चॉपी गियर बॉक्स। आपको कई बार न्यूट्रल करने में दिक्कत होगा, आपको कई बार फील होगा कि अरे यार ये न्यूट्रल क्यों नहीं हो रहा, 1 या 2 के बीच में अटक जाता है, कभी यार 1 गियर पे फंस जाएगा या कभी यार 2 गियर पे आ जाएगा, बहुत कोशिश करने के बाद ये न्यूट्रल हो जाता है, ये इशू है। बट इफ़ यू आर राइडिंग एट अराउंड 4th गियर, 5th गियर, 6th गियर, अप शिफ्ट करते समय, डाउन शिफ्ट करते समय आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा अगर आप थोड़ा हाई स्पीड में हो, बट वही न्यूट्रल करने के टाइम पे आपको फील होगा। एंड देन गियर शिफ्टिंग एक्सपीरियंस इज़ नॉट स्मूथ। शिफ्ट तो हो जाता है लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो अच्छा नहीं है। हालांकि इंजन में किसी भी तरह का कोई वाइब्रेशंस वगैरह नहीं है एंड इंजन फील्स रियली टॉर्की, लाइक मज़ा आ रहा है, बट इसमें स्लिपर क्लच नहीं आता है, ट्रैक्शन कंट्रोल नहीं आता, जिसके कारण अगर मैं डाउन शिफ्ट कर रहा हूँ तो उस समय टायर जो है थोड़ा सा लॉक होने के कगार में आ जाते हैं। जस्ट लविंग द ब्रेकिंग। फ्रंट के ब्रेक्स के बाइट काफ़ी अच्छे हैं, इनफैक्ट रियर के भी अच्छे हैं। ड्यूल चैनल ABS मिलता है इसको, जिसके कारण आपको बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस मिलता है व्हाइल एग्रेसिव ब्रेकिंग।
देखो हैंडलिंग के मामले में मैं जिक्सर 250 नेकेड को 9 आउट ऑफ 10 दूंगा, बिकॉज इट रियली परफॉर्म्स वेल। हैंडलिंग काफ़ी अच्छा है, आप फट से लेन चेंज कर सकते हो। सेंटर ऑफ ग्रेविटी काफ़ी अच्छा मेंटेन किया है इन्होंने, बिकॉज जिसके कारण आप अगर सिटी ट्रैफिक में अगर आप मान लीजिए कहीं भी आप ऐसे ऐसे करना चाहते हैं, यू कैन ईजिली मेक इट विदाउट एनी एफर्ट्स। अब आते हैं सस्पेंशन में, तो सस्पेंशन इज़ हार्डर साइड। सामने आपको टेलीस्कोपिक मिलते हैं आज भी इन 250cc सेगमेंट, एंड पीछे आपको मोनो सस्पेंशन मिलते हैं, बट दोनों के सस्पेंशन काफ़ी हार्ड है। इनफैक्ट जो सीट के कुशनिंग है वो भी हार्डर साइड में है, तो जिसके कारण आपको एक बहुत स्ट्रेनफुल राइड एक्सपीरियंस होगा। अगर आप काफ़ी लंबा के लिए चलते हो तो आपको फील होगा कि हाँ, आपका सस्पेंशन उतना कुछ खास एफर्ट ले नहीं रहा टू एब्जॉर्ब द बम्पर्स या जो गड्ढे हैं, और सीट इज़ नॉट कुशन्ड। तो ऑन टॉप ऑफ दैट सीट भी आपको जो है काफ़ी दिक्कत देने वाला है इन लॉन्ग टर्म। ओ भाई क्या लगा पीठ में। तो कॉर्नर लेने के बाद एक चीज़ तो मुझे फील हुआ, जो मुझे काफ़ी पहले फील हो चुका था, बट आई वाज वेटिंग कि अश्योरेंस मिल जाए। इसके जो ग्रिप है ना, ग्रिप की क्वालिटी अच्छी नहीं है। भले ही ये MRF पर टायर्स दे रहे हैं, बट जब आप कॉर्नर करते हो यू फील एट अ वेरी लो कॉन्फिडेंस। मतलब मुझे तो काफ़ी कॉन्फिडेंस लो फील हो रहा है इस मोटरसाइकिल में, बिकॉज के टायर्स के ग्रिप उतने अच्छा नहीं है। आप ज़्यादा लीन कॉर्नर नहीं कर सकते, जिसके कारण यू माइट फील अंडर कॉन्फिडेंस वाइल कॉर्नरिंग, वाइल लीनिंग, चाहे वो सिटी हो, चाहे पहाड़ हो, चाहे ऐसे रोड्स हो। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट कॉर्नरिंग करते समय या कौन से टायर के आप बोलोगे, तो मैं कहूँगा फ्रंट एंड रेयर बोथ, क्योंकि जैसे थोड़े बहुत पत्थर वगैरह आ रहे हैं तो उसमें रेयर टायर स्किड हो रहा है। अगर मैं टर्न ले रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा लीन कर रहा हूँ, देन आई फील दैट येस मेरे फ्रंट के टायर के ग्रिप थोड़े बहुत हल्के हल्के फील होता है कि हाँ ये छूट रहा है, या फिर मतलब छूटने वाला है, या सामने का टायर थोड़ा ग्लाइड करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। सो इन दैट सिनेरियो दैट इज़ वेरी रिस्की। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कॉर्नर ले लोगे, दैन योर फ्रंट एंड विल बी गोइंग लाइक दिस एंड यू विल बी मूविंग आउट ऑफ द ट्रैक। सो यस, वो क्या था मुझे भी नहीं पता, बट होगा कुछ नशे वशे में सो रहा होगा। देखो जैसे मुझे यहाँ पे कॉन्फिडेंस ही नहीं मिला, लाइक दूसरे बाइक का अगर जब मैं रिव्यू करता हूँ, देन आई गो वेरी फास्ट, आई लीन वेरी एग्रेसिवली, पर इसमें तो मुझे वो फील ही नहीं हो पा रहा। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ। एनीवे, इसका माइलेज कंपनी क्लेम्स 35, बट इनिशियली आपको मैं जिस तरीके से चला रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से चलाते हो कि फन टू राइड मोटरसाइकिल है, दैन डेफिनेट आई फील दैट 30-31 के आसपास आपको माइलेज दे देगा। सो या यू शुड प्रिपेयर योर माइंड बिफोर परचेजिंग दिस। माइलेज इसी तरीके का होता है, क्योंकि मैं भी जो मोटरसाइकिल चलाता हूँ वो भी अराउंड ऐसा ही माइलेज होता है, 28-27 के आसपास। नॉट दिस, बट आई राइड अ डिफरेंट मोटरसाइकिल। Braking is good, handling is really good, suspension is very safe, seating posture is good, handling is good, the handle posture is really good, आपके elbows बहुत free रहते हैं, आप movement कर सकते हो। That's a good part of this motorcycle. Bike is very lightweight, so I can flicker this machine as fast as possible। ये देखो, you can go very fast। बाइक का weight, center of gravity बहुत अच्छा distribute किया है। Forget about the suspension and the setting, cushioning, then this motorcycle is really good. I wish इसमें USD suspension, मतलब USD fork दे देते, तो भाई this bike would have been the one of the most good handling motorcycle in India. Rest guys, इतना ही था बोलने के लिए मेरी तरफ से। The bike is really good. It's a good package to go for। अगर आप इसको किसी सिटी राइड के लिए ले रहे हो, ऑफिस टू होम और टूरिंग वगैरह के लिए भी अगर आप लेते हो, इट इज़ गुड। इट डजंट वाइब्रेट मच, इजी हैंडलिंग है इसका। अगर आप इसको खरीदते हो, लॉन्ग टूर वगैरह में जाते हो या फिर सिटी में चलाते हो, आपको एक ही चीज़ खटकेगा, वो है इसका गियर बॉक्स। गियर बॉक्स बहुत ही चॉपी है, बहुत ही लैगी है, न्यूट्रल होने में काफ़ी टाइम ले लेता है ये, एंड बहुत स्ट्रगलिंग टाइप का गियर बॉक्स आपको लगता है। फ्री स्मूथ गियर बॉक्स आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट फ्रॉम द माई साइड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप सो ये वीडियो, ये रिव्यू आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल था।
अगर आपको अच्छा लगा आप लाइक कर सकते हो। यू कैन कमेंट डाउन योर कमेंट्स, आपके कोई भी अगर क्वेश्चन है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, मैं कोशिश करूँगा उसका जवाब देने के लिए। रेस्ट यू कैन शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, पीपल हु आर विलिंग टू और थिंकिंग और प्लानिंग टू बाय दिस मोटरसाइकिल, दैट इज सुजुकी जिक्सर 250। I say it's a very good motorcycle but with some compromises. Thank you so much, मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे।